यह लगभग 10 साल पहले की बात है, जब मुझे एक नई नौकरी मिली थी और मेरी पोस्टिंग हुई थी पथार चंपा गांव में। अब तो स्टेशन का नाम भी बदल गया, वह मैं आपको नहीं बता सकता। पर जब यह घटना मेरे साथ घटित हुई तब देश आज़ाद नहीं हुआ था। पथार चंपा गांव पश्चिम बंगाल का एक छोटा सा गांव था। यह रेलवे लाइन खराब होने के कारण सफ़र करने का सिर्फ एक ही उपाय था और वह थी बैलगाड़ी। गर्मी और ठंडी के मौसम में ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती थी, लेकिन बरसात में और ज़्यादा कीचड़ होने की वजह से बैलगाड़ी के पहिए उसमें फंस जाते थे और गांव वाले हर रोज़ इस परेशानी का सामना करते थे। इसलिए हम लोग यहाँ पर आ गए। हम यानी मैं और धीमान बिहार में रहता था और हम लोगों ने हमारा सफ़र एक साथ ही शुरू किया था। हमें बताया गया था कि हमारे रहने की व्यवस्था गांव के एक स्कूल में की गई थी। हमारा काम था गांव के लोगों से बातचीत करना और उनको ली मजदूरी का काम दिलवाना। इससे 2 फ़ायदे थे। इससे गांव के लोगों को आर्थिक सहायता मिल जाती थी और हमें मजदूरी और कुली मिल जाते थे। हम घर से ट्रेन में बैठकर पथार चंपा गांव पहुँचे तो तब रात हो चुकी थी। बैलगाड़ी से हमें लगभग 2 घंटे में गांव पहुँचे थे, लेकिन थकान से मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा था। हम स्टेशन से बाहर निकले तो बाहर कोई नहीं था। पूरा रास्ता सुनसान था, लेकिन वहाँ पर चारों ओर इतना अंधेरा था कि मानो रास्ता कंबल ओढ़कर सो रहा था। हल्की हल्की हलचल रही थी और इतना थकान होने की वजह से मेरी आंखें बंद हो रही थी। मैं धीमान को भी देख रहा था, उसकी हालात भी मेरे जैसे ही हो रही थी। मैं कुछ सोच रहा था, तभी धीमान बोला, भाई क्या हम आज रात इस स्टेशन पर ही सो जाएं? कल सुबह चले जाएंगे। ना थकान से मेरा पूरा शरीर टूट रहा था। मुझे तो यह भी पता नहीं था कि गांव यहाँ से कितना दूर था। आगे का रास्ता देखा तो इतना अंधेरा था कि आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। अगर मैं अपनी आँखों में यह सब नहीं देखता तो मुझे यकीन भी नहीं होता कि अंधेरा इतना काला हो सकता है। मैं स्टेशन मास्टर के ऑफिस की तरफ गया। टिमटिमाती लालटेन की रोशनी में मैंने देखा कि स्टेशन मास्टर के ऑफिस के बाहर ताला लगा हुआ है। मैंने पूरे स्टेशन पर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। मेरी नज़र धीमान पर पड़ी। वह थका हुआ था और एक बेंच पर बैठा हुआ था। मैं भी बहुत थक गया था तो उसके पास जाकर बैठ गया। गर्मी भी बहुत थी। हम खुले आसमान के नीचे बैठे थे, लेकिन वहाँ इतने मच्छर थे कि एक रात आप यहाँ बिताएंगे तो मलेरिया से मर जाएंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? लेकिन मुझे जवाब नहीं मिला। तो मैं धीमान की तरफ देखा तो मैंने देखा कि धीमान सो गया था और उसके बेंच से नीचे लटक रहे थे। तो उसको धीमान सीधा सुला दिया और ठंडी ठंडी हवा के कारण मुझे भी नींद आ गई। सोए हुए पता ही नहीं था कितनी देर हो गए थे, लेकिन मुझे हल्की सी सुनसुनाहट की आवाज़ आई और मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि स्टेशन पर बहुत सारे लोग थे। वह लोग ऐसे खड़े थे कि जैसे कि अभी ट्रेन आने ही वाली थी। मैं एक आदमी के पास गया और उससे पूछा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने मेरी बात को अनसुना कर दिया। मैंने घड़ी देखा
तो सुबह के 3 बजे हुए थे। अचानक से एक रोशनी स्टेशन की ओर आ रही थी और इतनी रात को ट्रेन देखकर मैं हैरान था। खड़खड़ की आवाज़ सुनकर सभी लोग उठकर खड़े हो गए। तब मुझे कुछ अजीब सा लगा क्योंकि सब लोग मुझे ही देख रहे थे। मैंने लोगों से पूछने की कोशिश की लेकिन किसी ने मेरी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। और फिर अचानक सभी हाथ हिलाकर मुझे बुला रहे थे। मैं भी अचानक से आगे बढ़ने लगा और मेरे पास कोई टिकट भी नहीं था और मुझे यह भी नहीं पता था कि यह ट्रेन कौन सी थी, और फिर भी आगे ही बढ़ता जा रहा था। तो मुझे लगा कि आगे सिग्नल नहीं मिल रहा होगा, लेकिन मैंने देखा कि वहाँ पर कोई सिग्नल नहीं था और फिर भी ट्रेन रुक गई। ऐसा लग रहा था कि मुझे लेकर ही जाएगा। अब अच्छे से ध्यान देकर सुना तो सब मुझे ही बुला रहे थे। आओ आओ इधर आओ, आओ इधर आओ, आओ आओ इधर आओ। इतना मैं उनकी ओर बढ़ने लगा। अब कोई भी द्वंद्व नहीं था मेरे मन में। ट्रेन के